रेनो की हालत इंडिया में उतनी कुछ खास चल नहीं रही थी एंड फाइनली कंपनी ने डस्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। शायद इनकी जो डूबती नैया है उसको वो पार लगा दे। कंपनी ने 26 जनवरी को लॉन्च किया है डस्टर को एंड डस्टर की डिमांड एक्चुअल में कंज्यूमर्स की बहुत पहले से थी। कंपनी ने 2022 में ही डस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया एंड उसके बाद लोगों को एक्चुअल पता चला कि यार इस गाड़ी की क्या कैपेबिलिटीज थी जो अभी के टाइम में हमारे पास नहीं है। एंड कंपनी ने काफी समय बाद सुना और लेकर आए हैं 2026 डस्टर। अब ये डस्टर को थोड़ा सा ना माचो टाइप से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसको कहा गया है गैंग ऑफ डस्टर, एक सॉलिड फील देने के लिए। लुक एंड फील की बात करते हैं सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लुक वाइज नो डाउट ये एक मॉडर्न डस्टर लग रही है, जबकि हम लोगों ने जो डस्टर को डिसकंटिन्यू होते देखा है वो एक रगेड लुक के साथ थी और ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आपको व्हीकल देखने को मिलने वाली है। वैसे तो ये वीडियो मैं कल बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा यार एटलीस्ट बहुत सारे मीडिया से गए वो लोग जो वीडियो बना रहे हैं एटलीस्ट उससे आपको एक ऑल राउंड आपको पता चले कि गाड़ी में क्या है। उसके बाद मैं आपने बताऊंगा कि भैया यहाँ पे क्या सही है और क्या थोड़ा सा कमी है। उसके अलावा प्राइसिंग एक्सपेक्टेड में बता सकता हूँ कि कितना क्या होने वाला है। बट सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन की। तो देखो हेडलाइट बहुत ही बढ़िया, एटलीस्ट कंपनी ने वो तो नहीं लेकर आया कनेक्टेड आपको फ्रंट में डीआरएस वो नहीं दिया भाई, वो बहुत ही गंदा लगता है। अब कौन कौन एग्री करता है उस चीज से कि भैया वो कितना अच्छा कितना बुरा है। मेरे को तो भाई उतना कुछ खास नहीं लगता, ऐसा लगता पता नहीं क्या ही अंडरलाइन कर दिया है, मूंछ बना दी उसकी। एटलीस्ट चलो डस्टर ने ये नहीं किया। साथ में आपको फॉग लाइट भी मिल रहा है एंड बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इसको थोड़ा माचो लुक देने के लिए फ्रंट का जो बम्पर है स्लाइड क्लैडिंग है उसको बहुत ही अच्छा डिजाइन दिया है जिससे थोड़ी सी माचो लुक आए। साथ में आपको यहाँ पे 18 इंच के व्हील्स भी दिए गए। कलर मेरे को बहुत सही लगा। टेल एंड में हाँ यहाँ पे कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिल रही। जी हाँ, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट देखने को मिलता है। पीछे का एंड भी बहुत अच्छा है। आप लोग बताना डिजाइन वाइज कैसा है। मेरे को तो अच्छा लगा है, थोड़ा फ्रेश लुक के साथ कुछ लेकर आई है कंपनी। बढ़िया तो अच्छा लगा। जो नाम जो डस्टर दिया है ना इतना सही दिया है। जनरली कोई नाम लगाता नहीं है फ्रंट एंड में, बट अच्छी बात है, ब्रांडिंग करनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे सनरूफ भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो डिजाइन वाइज देखोगे तो नो डाउट बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पे आपको मिलता है 26.9 डिग्री की अप्रोच एंगल, 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 34.7 डिग्री का डिपार्चर एंगल मिलता है। ये स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा इसको ऑफ रोडर गाड़ी भी बनाता है। लेकिन क्या ये ऑफ रोडर कैपेबल गाड़ी है वो तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर आपके कोई थॉट है कुछ कमेंट्स है तो कमेंट करिएगा। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर दो तो इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी। वही इंटीरियर की बात करते तो इंटीरियर में अच्छा लगा मेरे को। एक्चुअल में इन्होंने जो इंटीरियर बनाया वो जेट इंस्पायर्ड इनका इंटीरियर डिजाइन है और जो इंटीरियर में जो अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखते हो जो दूसरी चीजें देखते हो वो ऐसा है कि ड्राइवर सेंट्रिक है। जनरली क्या होता है जो बीच में जो कंसोल होता है ना वो सारे लोगों को दिखता है, बट एक्चुअल में ड्राइवर फोकस वाली जो गाड़ियां होती है वो बहुत सही लगती है। उसमें सब कुछ ड्राइवर के रीच में होता है, अलग से उसको मुंडी ऐसी घुमा के नहीं देखनी पड़ती। तो वो चीज मेरे को डस्टर में अच्छी लगी है। जरूरी था ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना। जो सेंटर कंसोल है ना उसी में इंटीग्रेटेड ई शिफ्टर मिल रहा है। अब ई शिफ्टर क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि जब इंजन वाला पार्ट अपन डिस्कस करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा ई शिफ्टर क्या है। जिन लोगों को हाई राइडर के बारे में पता है उनका गियर बॉक्स कैसा है तो समझ लो ना वही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है एंड एक ड्राइवर के लिए और एक इंफोटेनमेंट सिस्टम का। यहाँ पे एक अच्छी बात कंपनी ने खुद से बोला है कि यहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल बटन दिया है टैक्टाइल फील के साथ, जिससे जो ड्राइवर होता है एटलीस्ट उसका ध्यान ना भटके पूरे टाइम में स्क्रीन में ही ये सब करने के लिए। तो ये अच्छी चीज है, ये कंपनी को सीखना चाहिए। हर कंपनी क्या कर रही है, सब कुछ बटन वटन हटा के वो टच स्क्रीन में डाल रही है। अरे यार उसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, एटलीस्ट वो चीज नहीं करना चाहिए। डस्टर एक्चुअल में सही बनाया है इंडियन कंज्यूमर को ध्यान रखते हुए। इसके अलावा यहाँ पे इस गाड़ी में सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया, लेदरेट का यूज किया गया सीट में और सॉफ्ट टच मटेरियल काफी जगह आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है रेनॉल्ट ग्रुप मॉड्यूलर फ्रेमवर्क, जो कि 90% इंडियन स्पेक्स के हिसाब से बनाया गया है। अब यहाँ पे ये जो फ्रेमवर्क है ये बनाया गया तो है इंडिया के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 4x4 वाला सिस्टम नहीं देखने को मिलने
वाला है आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी फीचर्स मिलने वाले हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि भैया इंजन स्पेसिफिकेशन में क्या क्या है। तो यहाँ पे टोटल कंपनी ने 3 मॉडल में इंजन स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया है। पहला आपको मिलेगा 1.3 लीटर का टर्बो GDI इंजन, पेट्रोल इंजन, जिससे आपको क्लास लीडिंग 163 PS की पावर आउटपुट एंड 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और यहाँ पे आपको 6 स्पीड्स का वेट, क्लच एंड ई शिफ्टर मिलने वाला है। एंड दूसरा जो इंजन ऑप्शन है दैट इज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन, और इसमें आपको E-Tech 160 1.8 लीटर का GDI इंजन है, और यहाँ पे साथ में आपको 1.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है। यहाँ पे आपको 8 स्पीड का DHT विद 2 मोटर आपको देखने को मिलता है, और 80% आप गाड़ी को सिटी में ईवी मोड में चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल पावर आउटपुट है दैट इज 160 HP एंड 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब आप बोलोगे कि यार ओवरऑल HP क्यों बोल रहा हूँ, क्या है इसमें बाइफरकेशन? तो बाइफरकेशन एक एक करके बताता हूँ। 109 HP आपको मिलता है पेट्रोल इंजन से, 49 HP मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर से, और 20 HP मिलता है आपको हाइब्रिड स्टार्टर जनरेटर से। तो टोटल मिला के 160 HP हो जाता है। और जो तीसरा मॉड्यूल है दैट इज टर्बो 100। अब ये 100 है, 1 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 1 लीटर पेट्रोल इंजन है इसमें भी आपको 100 HP और 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करके देगा। ये मोटर काफी पावरफुल मोटर होने वाला है ये भी। और यहाँ पे जो 1 लीटर वाला मॉड्यूल है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाला है। बाकी जो 2 मॉडल्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल GDI इंजन में आपको एक मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एक मैनुअल ट्रांसमिशन, और जो 1.3 लीटर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है दैट इज डुअल क्लच टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। इसके अलावा इस गाड़ी का कंपनी ने बोला है स्टैंडर्ड 5 स्टार रेटिंग है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो ये स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली ये 5 स्टार स्कोर करने वाली। इसके अलावा यहाँ पे इनबिल्ट गूगल मैप भी है, आपको अलग से एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वाला कार्यक्रम नहीं है। एक बार गूगल से लॉगिन कर लो, एक बार जीमेल से लॉगिन कर लो एंड देन यू आर गुड टू गो। सारी की सारी चीजें आपके स्क्रीन पे ही होने वाली। आपको मोबाइल निकाल के एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करने का चिक चिक झिक झिक नहीं करने वाला, जो कि बहुत ही सही लगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है एज पर एनहांसमेंट के लिए पैनोरामिक सनरूफ, 700 लीटर का बूट स्पेस कंपनी ने कहा है, लेकिन ये ऐसा है कि रूफ तक यानी ऊपर टॉप तक जो रूफ है वहां तक अगर टच करा देते हो तो टोटल 700 लीटर का आपको बूट स्पेस है अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने कहा है उनके इवेंट में। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर गेट यहाँ पे मिलेगा रियर का। इसके अलावा 6 वे पावर वेंटिलेटेड सीट फ्रंट सीट्स में आपको मिलने वाले हैं। 17 एडास फीचर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी एडास प्रोवाइड कर रही है 360 डिग्री कैमरा के साथ। इसके अलावा रेनॉल्ट कंपनी डस्टर पे कंपनी 7 ईयर की वारंटी स्टैंडर्ड दे रहे हैं, जिससे ये लोगों का भरोसा जीत पाए, जो कि अभी के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। रेनॉल्ट कंपनी अभी स्ट्रगल कर रही है ऑन गोइंग जो उनके पास मॉडल्स है उनसे। डस्टर से एक उम्मीद जग रही है कंपनी को कि ये एक नया एक तुरुप का इक्का हो सकता है जिससे इनके व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे प्री बुकिंग ओपन हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे डिलीवरी का क्या स्टेटस है और कौन सा मॉडल कब डिलीवर होगा। तो पहली बात तो जो प्राइस अनाउंस होगा वो मिड मार्च में होगा एंड जो टर्बो डिलीवरीज है वो होगी मिड अप्रैल से, लेकिन जो हाइब्रिड मॉड्यूल है वो लॉन्च होगा, उसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी दिवाली 2026 से। अब कौन कौन से इंजन मॉड्यूल में कितने कितने वेरिएंट होने वाले, लाइक अगर 1 लीटर वाले टर्बो पेट्रोल की बात करते हैं तो टोटल कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है 4 ऑप्शंस। प्राइस स्टार्ट होगा एक्सपेक्टेड है 12.23 लाख रुपीज से गोस अप टू 18.56 लाख रुपीज। एंड जो 1.3 टर्बो की बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। प्राइस स्टार्ट होगा आपका 19.71 लाख रुपीज से गोस अप टू 22.01 लाख रुपीज। एक्सपेक्टेड प्राइस है, ठीक है। और जो हाइब्रिड मॉड्यूल है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल आने वाला है जिसकी प्राइसिंग लगभग 21.16 लाख रुपीज
सर्विस कुछ होने वाला है। तो ओवरऑल देखोगे तो पैकेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनको 1 लीटर के साथ एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड करना चाहिए था, बट वहां पे आपको सिर्फ मैनुअल मिल रहा है। सेकेंडली प्राइसिंग थोड़ा सा हेवियर साइड होगा, क्योंकि डस्टर की ब्रांड वैल्यू पहले से ही बहुत अच्छी है, उस हिसाब से आपको ये गाड़ी देखने को मिलने वाली है और इसकी प्राइसिंग भी। हालांकि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर आपको इस गाड़ी को चलाना है तो। और अभी इसकी टेस्ट राइड स्टार्ट नहीं होगी, शोरूम्स में पहुंचेगी मार्च में, तो मार्च में जाके आप इस गाड़ी को चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो आपका क्या थॉट है डस्टर के इस नई गाड़ी पे? क्या ये एक्चुअल में नैया लगा पाएगी या फिर ऐसे ही हो जाएगा? वेल, यहाँ पे 4x4 ट्रांसमिशन नहीं है, और यहाँ पे जो कंपटीशन में गाड़ियां हैं उनके पास एटलीस्ट डीजल वेरिएंट है। तो यहाँ पे डीजल एक्सपेक्टेड था कि होना चाहिए था, भले ही बाद में आके अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज होते या कुछ ऐसा सख्ती आता है तब हटा दिया जाता तो बात अलग थी, लेकिन देना चाहिए था। पर उसको कमी को पूरे करने के लिए हाइब्रिड इसलिए ऐड किया गया जिससे एटलीस्ट लोगों को पावर के साथ एवरेज भी मिले। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है डस्टर के ऊपर? डिटेल में आपको बता चुका हूँ, और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा जितने जल्दी हो सकता है आपको रिप्लाई देने के लिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट के साथ साथ अगर हाइप पे भी थोड़ा क्लिक कर दोगे तो इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी। अगर कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।